बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। इंडेक्स का बढ़ना और घटना, कल 1600 पॉइंट से ज़्यादा और आज 1186 पॉइंट्स की इजाफा यके बाद दीगरे दो सेशंस में। कल की क्या फोरकास्ट रहेगी और इंडेक्स का बढ़ना और घटना, बेसिकली इंडेक्स पाकिस्तान का 100 इंडेक्स या दूसरे तमाम इंडेक्सेस ट्रेडेबल नहीं है, ट्रेड नहीं होते। उनका घट जाना और बढ़ जाना इसलिए इररेलेवेंट है टोटली। जहाँ पर स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो उनमें क्या रुझान रहेगा, कौन से स्टॉक्स इस वक्त टॉप फेवरेट हैं और ट्रेंड लीडर्स हैं मार्केट का रुझान। जबकि जो बेसिस है इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की स्टॉक मार्केट में, वो मुख्तलिफ़ पार्टिसिपेंट्स की मुख्तलिफ़ उसकी वजूहात होती हैं। या तो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, या टेक्निकल एनालिसिस होता है, या हंचेस अबाउट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स की बेस पर डिसीजन लिया जाता है। इनसाइड इंफॉर्मेशन हो सकती है, या सिंपली एक होप की बिना पर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का डिसीजन लिया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ उम्मीद की बिना पर। या अगर हम इसको कहें कि एक गट फीलिंग होती है और उसकी बिना पर लग रहा है ये शेयर्स अब ख़रीद लेना चाहिए। कल और आज दोनों ट्रेडिंग सेशंस में इजाफा देखा गया 100 इंडेक्स में। और जहां पर आज हम खड़े हैं, आज का दिन और यहां पर अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, बाज़ार उठाकर माल डाल गए तो कल से फिर डाउन है इंडेक्स। इस पर हमारा टॉपिक रहेगा। तमाम शेयर्स जो कि अभी पिछले दिनों गिरावट में रहे, 100 इंडेक्स 67,000 से गिरा, अपने उन हाइज़ को नहीं पहुंच पाए और मोस्टली जवाब दे गए। जबकि उन हाइज़ को दोबारा से रीगेन करना, उसको पार करना एक नया ट्रेंड शुरू करेगा, बोथ स्टॉक्स में भी और 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें। 100 इंडेक्स को फॉलो करना बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बहुत ज़्यादा दूर है, फोकस को हटा देता है, जिस पर हम अपने प्रोग्राम्स में पिछले में भी बात करते रहते हैं। मैनेजिंग और फोरकास्टिंग ये दो बेसिकली डिफरेंट चीज़ें हैं। फोरकास्ट करना किसी भी स्टॉक की या 100 इंडेक्स की ये बहुत आसान चीज़ है। कोई भी बंदा एक फोरकास्ट कर सकता है कि एमसीबी बैंक कल 180 रुपये का हो जाएगा, जो कि आज फ़र्ज़ करें 175 का है। तो क्या उसको मैनेज किया गया, इस फोरकास्ट को मटेरियलाइज़ करने के लिए, ये अहम क्वेश्चन है और इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि मैनेज करने में बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह के सबसे पहले जो एक बैरियर आता है वो है इमोशंस का वो ऐसा बैरियर है जो कि रोकता है उस फोरकास्ट को मटेरियलाइज़ करने में। मैनेजिंग के थ्रू मैनेज नहीं हो पाते इमोशंस, यही वो बुनियादी वजह है और बुनियादी एक डिफरेंस आता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का। तो अभी तक जो ट्रेंड लीडर्स कौन से होंगे स्टॉक्स, चूँकि अभी मार्केट जहां पर आज हम खड़े हैं, कल और आज के हेल्थी गेंस के बावजूद मार्केट ट्रेंड में नहीं है। 100 इंडेक्स अब अगर हम फ़र्ज़ करें एक नया ट्रेंड है जो कि अभी बहुत प्री मैच्योर है, आज की और कल की रैली को काउंट करते हुए कि एक नया ट्रेंड या मार्केट के ट्रेंड में अप ट्रेंड में है। डेफिनेटली आज का कल का आखिरी सेशन होगा और अब तक की जो मार्केट की फॉर्मेशन है वीकली ग्राउंड्स पर एक बहुत बड़ा डाउनसाइड वेक क्रिएट हुआ है इस कैंडल में। तो डेफिनेटली पिछली जो कैंडल रही इससे पिछले हफ्ते जहां पर 4000 पॉइंट्स की कमी देखी थी, वो एक बड़ा पोटेंशियल डाउनसाइड था। 100 इंडेक्स मजमूई तौर पर आने वाले चंद दिनों के लिए एक साइडवे मूवमेंट की बहुत ज़्यादा अब तवक्कुआत हो चली हैं। डाउन साइड से एक बड़ा बाउंस बैक लेना 38.2% की सपोर्ट लेवल से मज़ीद आने वाले दिनों में एक बड़ा अप ट्रेंड और उसकी तवक्कुआत अनटिल बिल्कुल बेकार है जब तक कि 67,000 का रेजिस्टेंस लेवल जो कि उसने
13 दिसंबर को पोस्ट किया वो ब्रीच आउट हो। तमाम के तमाम शेयर्स जो कि ट्रेंड को सेट करते हैं और हमने पिछली तमाम रैली में देखा यके बाद दीगरे तमाम सेक्टर से वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स पार्टिसिपेट किया उन्होंने, जो कि अभी स्टिल बहुत डाउन है और ये बहुत कम चांसेस हैं कि ये तमाम के तमाम स्टॉक्स अपने उन हाइज़ को पार कर जाएं और दोबारा एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग बुल रन हम देखें, जिस तरह से हब पावर इंडेक्स हैवीवेट, बैंक अल हबीब, मारी पेट्रोलियम, मीज़ान बैंक, ओजीडीसी, लकी, एमसीबी, एंग्रो फर्टिलाइज़र, बैंक अल्फला, यूबीएल, इसके साथ साथ इंटरलूप, पाकिस्तान टोबैको कंपनी, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, अटक पेट्रोलियम, एंग्रो कॉरपोरेशन, एफएफसी या एचबीएल। और ये तमाम स्टॉक्स अभी अपने उस हाई से बहुत लो पे हैं। अब यहाँ पर जो इनिशियल, अगर हम रैशनल इसको एनालाइज करें तो इनिशियल जो अप्रोच है वो उन हाइज़ के पास तक पहुँचना इन स्टॉक्स का, वहाँ पर नंबर 1 जो स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है। अगर तो आप वहाँ पर बेच नहीं पाए और आपने हाई पे लिया तो एक चांस है कि आप एग्ज़िट लें। दूसरे नंबर पर अगर रिस्क तब लिया जाएगा जब इन स्टॉक्स में वो हाई क्रॉस हो, एक सब्सटेंशियल किस्म की वॉल्यूम के साथ ज़बरदस्त कन्फर्मेशन हो, तो अगला ट्रेंड शुरू हो सकता है और उसकी फिर प्रोजेक्शन जो है अपसाइड क्या टारगेट रह सकते हैं इन तमाम इंडिविजुअल स्टॉक्स में। बहुत सारे स्टॉक्स जो कि कल रैली किए थे, आज वो अपनी रैली को, आज की रैली में वो डाइवर्ज हुए, उन्होंने बिल्कुल साथ नहीं दिया, जैसा कि सिस्टम्स, मिलत ट्रैक्टर्स, केईएल, नेशनल बैंक, ईएफसी जनरल इंश्योरेंस, सीनर्जी, पीटीसी, यूनिटी फूड्स, अलाइड बैंक 76 पॉइंट्स का इखराज किया। और अब जो कि हम अभी बात कर रहे थे जिन स्टॉक्स पर, वो उनमें से भी बहुत सारे स्टॉक्स कल डाइवर्ज हो जाएंगे। आज का 100 इंडेक्स का जो बड़ा उछाल था, 1887 पॉइंट्स का इंटरडे, 62,750 पॉइंट्स का हाई पोस्ट हुआ और जो क्लोजिंग रही 62,052 पॉइंट्स की, वहाँ तक तकरीबन 699 यानी कि 700 पॉइंट्स अपने हाई से नीचे बंद हुआ। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स में। और दूसरे नंबर पर जो स्ट्रेटजी है, अब जो ट्रेंड लीडर्स कौन से स्टॉक्स होंगे, मोस्टली जो कंसीडर किया जा रहा है उन स्टॉक्स को, उन सेक्टर में से जिनकी फाइनेंशियल क्लोजिंग है, यानी कि एनुअल क्लोजिंग दिसंबर है, जिनमें से कि बैंक्स और फर्टिलाइज़र काबिल ज़िक्र स्टॉक्स हैं। बैंक्स में हम देख रहे हैं कल भी और आज भी, जबकि पिछले दिन जहां पर 2500 पॉइंट्स की गिरावट थी, एमसीबी बैंक, यूबीएल ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया था। वो एक बेहतर और पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकते हैं इस टाइम फ्रेम पर, और ये एक बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम होगा कंसोलिडेशन पैटर्न का, पीरियड का, जो कि हम 100 इंडेक्स में और बाज़ार में देखेंगे। ख़बरों पर अगर हम देखें तो कुछ मिली जुली न्यूज़ आज भी देखी गई, जैसे कि नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी 4.66 पर यूनिट की इंक्रीज़ का उसने इजाफ़ा किया बिजली के रेट्स में, और ये लागू होगा 1 जनवरी से, नए साल से कंज्यूमर को ये बेयर करना पड़ेगा एडिशनल इजाफ़ा। पाकिस्तान का जो मौजूदा इकोनॉमिक मॉडल है वो काम नहीं कर रहा, ऐसा कहना है वर्ल्ड बैंक का, अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट जो उसने रात पब्लिश की, और ये रिपोर्ट लगभग वाशिंगटन से पब्लिश की उसने। फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान की, उसकी प्रोजेक्शंस काफ़ी बुलिश नज़र आईं। उसका ये मानना है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब ख़तरात से निकल आई है। इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन उसने की, आने वाले 6 महीने जो रह गए हैं माली साल 24 के, 24 से 25% की प्रोजेक्शंस हैं इस 6 महीने की एवरेज उसकी कैलकुलेशन। जबकि पाकिस्तान का जो फिजिकल खसारा है, माली खसारा या बजट खसारा, उस पर भी बहुत ज़्यादा वो पुरुम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हद तक एक्सपेंड नहीं कर पाएगा।
पाकिस्तान ने ईसीसी ने लगभग 200 अरब रुपया जो जारी किया पावर सेक्टर को, उससे अब बहुत ज़्यादा उम्मीद हो चली इन्वेस्टर्स को कि पावर सेक्टर से वो कंपनियां जो कि इसको रिसीव करेंगी वो एक बड़ा पे आउट यानी कि डिविडेंड अनाउंस कर सकती हैं आने वाले जो उनका रिज़ल्ट होगा उसमें। एविनिशन अरेबिया जो कि सब्सिडी कंपनी है एविनिशन पाकिस्तान की, उसने एक डील साइन की सऊदी अरेबियन कंपनी से। उम्मुल कुरा जो कि कंपनी लोकल है, $3.6 मिलियन की डील, और अब वो इस डील के नतीजे में एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम करेगा मक्का शहर के लिए। पाकिस्तान का रुपया 2023 के पूरे साल को अगर हम उसको एक रैप अप करें तो 20% के रेट से डेप्रिशिएट हुआ इस पूरे साल में। हालांकि पिछले 3 महीने में हमने ज़बरदस्त रिकवरी भी देखी है, लेकिन इस रिकवरी के बावजूद 20% की डेप्रिशिएट हो कर गया। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट उसने प्रपोज़ल एक उसके पास गया रिव्यू के लिए कि वो यूरिया की सब्सिडी को बहाल किया जाए, जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में है, और एक स्प्रिंग है, सीज़न का क्लाइमेक्स है यूरिया की डिमांड में। तो इस हवाले से डेफिनेटली अगर ईसीसी इसको अप्रूव करता है, इस फैसले को, इस डिसीजन को या इस प्रपोज़ल को, तो उसका इफ़ेक्ट हम लोकल हमारा जो यूरिया और जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, ख़ास तौर पर तमाम कंपनियां जो कि फर्टिलाइज़र में डील करती हैं जिस तरह की एंग्रो, एफएफसी, उनके स्टॉक्स में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। अपसाइड 100x का जो रुझान है आज की और कल की बेहतरी के बाद उसका जो पहला रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है वो प्रोजेक्ट किया जा सकता है 63,340 पॉइंट्स की सतह का, जो कि तकरीबन 1300 पॉइंट्स से का फासला है आज की क्लोजिंग को अगर हम देखें। डाउन साइड पर काफ़ी बड़ा विक जैसे कि अभी हमने जिक्र किया छोड़ आया 100x। आज के दिन वॉल्यूम्स में थोड़ी सी बेहतरी देखी गई, 2.85% का इजाफा, 1 अरब 8 करोड़ शेयर्स का टोटल कारोबार, जिसकी मालियत 32.5 अरब रुपया रही। कल हमने 1 अरब 11 करोड़ शेयर्स का काम देखा था। यूँ गिरावट देखी गई बेसिकली 2.85% की वॉल्यूम्स में कल के मुकाबले में। 377 टोटल स्टॉक्स में आज ट्रेड हुआ, 284 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 77 स्टॉक्स की कीमतों में कमी देखी गई और 16 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। तमाम वो जिनको हम कचरा आइटम या कहते हैं वो आज वॉल्यूम लीडर्स में रहे, जहाँ के इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड कॉल, एफएफएल, सीनर्जी वगैरह। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।